आज के वीडियो में हम देखते हैं कि स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से कौन सी हार्मोन इम्बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। हमने हमारे पहले के वीडियो में देखा कि मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट इफेक्ट हार्मोनल हेल्थ पे होता है। गुड हार्मोनल हेल्थ रिजल्ट्स इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड गुड हेल्थ। ये सभी उम्र के स्त्री पुरुषों को अफेक्ट कर सकता है। तो आइए महिलाओं में कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम मतलब पीसीओडी, पीसीओएस सिंड्रोम, जिसमें ओवरी में हर महीने एक हेल्दी फॉलिकल तैयार होने की जगह पे छोटे छोटे इमैच्योर फॉलिकल्स तैयार होते हैं। एक नेकलेस पैटर्न में वो सोनोग्राफी में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से माहवारी में अनियमितता, अत्यधिक रक्तस्राव, डिस्मेनोरिया, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, पिंपल्स, हेयर लॉस, ओबेसिटी ऐसी एक ना अनेक प्रॉब्लम होते हुए दिखती है। थायराइड गले में स्थित एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो T3 T4 हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसका मेटाबॉलिज्म पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। T3 T4 हार्मोन की अगर मात्रा बहुत अत्यधिक कम हो गई, उसकी वजह से TSH लेवल बढ़ते जाता है और उसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। T3 T4 लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ने की वजह से TSH लेवल कम हो जाती है और उससे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। जब इंसुलिन प्रॉपरली बॉडी में सिक्रेट नहीं होता या फिर बॉडी उसे अराउंड एक लेवल तक उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते जाता है, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया, नॉन अल्कोहलिक लिवर सिंड्रोम या फिर ओबेसिटी, गाउट ऐसी एक ना अनेक प्रॉब्लम्स होते हुए दिखती है। तो इसके लिए आयुर्वेद ने सबसे महत्वपूर्ण निदान परिवर्जन चिकित्सा तो बताई है कि जो मिथ्या आहार विहार आप ले रहे हैं उसे आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो शरीर में जमे हुए टॉक्सिन है उसे डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म थेरेपी का उपयोग करने बताया। वमन कफ प्रदान दोषों में वमन थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। पीसीओडी, पीसीओएस सिंड्रोम में वमन की करने से ओवरीज के फंक्शन नॉर्मल होते हुए दिखते हैं, हेल्दी फॉलिकल तैयार होने लग जाते हैं और सिस्ट भी डिसॉल्व होते हुए दिखते हैं। विरेचन जो पित्त के लिए महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है, जो बढ़े हुए पित्त को नॉर्मल करती है, जिसका सीधा इफेक्ट हार्मोनल रेगुलेशन में होता है। शुक्र दृष्टि में मतलब शुक्राणु की जो भी समस्या है, ओलिगो या फिर मोटालिटी से रिलेटेड या फिर एबनॉर्मल काउंट, उसके लिए विरेचन चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बस्ती एनल रूट से औषधि तेल या काढ़े जो दिए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है और हार्मोन बैलेंस करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। बस्ती चिकित्सा से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आप बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। शुगर लेवल भी कम करने में आपको हेल्प हो सकती है। बस्ती चिकित्सा से ओवेरियन फंक्शन इम्प्रूव करने में, फॉलिकल हेल्दी मैच्योर करने में, इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव टिश्यू को हेल्दी बनाने में भी काफी हेल्प होती है। नस्य नाक के द्वारा औषधीय तेल या चूर्णों को डाला जाता है। आयुर्वेद ने नासा ही शीर्षोद्वारम बताया है, जिसका T3 T4 हार्मोन रेगुलेट करने में यानी थायराइड फंक्शन नॉर्मल करने में एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा रक्त मोक्षण। तो इसी तरह से आपका नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, पंचकर्म द्वारा डिटॉक्स की गई बॉडी आपकी फिजिकल हेल्थ सुधारने में, मेंटल हेल्थ सुधारने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आने वाले वीडियो में हमें मेंटली हमारी जो डिस्टर्बेंस है या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी,
उसके लिए आपको आयुर्वेद की क्या मदद हो सकती है, किस तरह से आप मेंटली रिफ्रेश होने के लिए, खुद को काम डाउन रखने के लिए किस तरह से आपको डाइट या ट्रीटमेंट्स हेल्प कर सकती है, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर, जलगांव से। थैंक यू।